आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय पुष्पांजलि जलादि धारा पूजन। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनसे क्या फल है। शिव जी बोले कि हे सौनकादि ऋषियों, यदि यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मों से किया था और उन्होंने ही निर्णय दिया था कि ब्रह्मा जी ने ही यह कहा है कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ होता है, सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है, 16 पल का ही एक प्रस्थ और 10 कंटक का एक फल होता है। इस तौल के अनुसार ही इतना सब तराजू पर चढ़ाकर ही सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वर, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदादि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर ही उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से ही एक बेलपत्र अथवा सतपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने ही शंख पुष्पों से विशेष रीति से ही पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, निवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार से संगोपांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है, जो अपनी प्रधानता के लिए ही इनकी आदि पूजा और उससे भी आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे तो रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से ही विद्या के लिए, इससे भी आधे से और वाणी के लिए वृत्त से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मानन में 1 लक्ष है से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए भी 10 लाख फूलों से पूजा करें। इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और 3 दर्शन के लिए इसे आधे से ही पूजन करें। कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें। इसमें 5 लाख जपे तो शिव जी प्रसन्न हो जावे। मुक्ति चाहने वाला ही उससे ही शिव जी का पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु की इच्छा 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से ही, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर ही शिव जी की पूजा करे। और तुलसी से पूजे तो मुक्ति प्राप्त हो। प्रताप के लिए ही आपके फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो, और मनुष्यों को वस्त्र संपत्ति की कमी न रहे। हर श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूल से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे। यदि उसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं जो शिव जी को प्रिय न हो। चंपा और कीर्ति के छोड़कर ही सब फूल शिव जी पर चढ़ा कर सकते हैं। अब चावलों से चढ़ाने का प्रमाण का फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक और भक्ति से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो, या 6 प्रस्थ और या 3 प्रस्थ हो, या 2 पल हो। चावल द्वारा ही प्रधानतः रुद्र को ही पूजे और बस उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और
पुष्प आदि सहित चढ़ावे। फिर धूप दीप आदि देकर पूजन का फल प्राप्त हो करे तो रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवे। यथाशाक्ति का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक ही शिव जी के लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियां कही गई है। 1 लाख पल तिल चढ़ावे तो महापाप नष्ट हो जावे। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल से बराबर होता है। तिल कामना के लिए पूर्वक पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्त जौ चढ़ावे तो स्वर्ग और शक्ति प्राप्त वृद्धि होगी। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से ही शिव जी की पूजा करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें सप्तरूत्रीय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जप, रुद्र सूक्त, षष्टदंग, मृत्यु महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगा कर नामों से ही अथवा प्रणव से ही अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। गुरु से समझकर ही करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता होवे तो शिव जी का जल की धारा करें तो सब दुख विनष्ट हो जाता है। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी के पर तेल की धार तप चढ़ावे। मधु से ही शिव जी को पूजे तो यक्षराज हो जावे। ईख के रस से इनसे पूजे तो ही आनंद मंगल होवे। यदि गंगा जी के जल की धार देवे तो ही मुक्ति प्राप्त होगी। इस 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे भुवनेश्वर, आपने जो पूछा है वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया है। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक और हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित ही शिव जी की सभी पूजन करता है, वह पुत्र आदि से ही साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्यों के समान ही प्रकाशित विमान पर ही रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिव जी के साथ ही क्रीड़ा करता है। फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।